सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं, बेस्ड है हिंदी टीचर इंटरव्यू। और यदि आप केवीएस में जा रहे हैं तो आज बहुत टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस टीचर रिलेटेड पूछेंगे और हिंदी सब्जेक्ट रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस होंगे। बताना चाहूंगा हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग हिंदी टीचर इंटरव्यू देख सकते हैं और बहुत कुछ वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी सकते हैं। शालिनी, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। शालिनी, आप आगरा से बिलोंग करते हैं? जी सर। आगरा में कोई स्पेशल चीज कुछ आप बताना चाहें तो? जी सर, वहाँ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जैसा कि सब जानते हैं। ताजमहल के लिए फेमस है। इसके अलावा कुछ? हाँ सर, वहाँ फतेहपुर सीकरी है देखने के लिए, और वहाँ बुलंद दरवाज़ा है जो कि हिस्ट्री में बहुत फेमस भी है। ओके। और जामा मस्जिद है वहाँ पर। ओके, चलिए फिर मैं आप टॉपिक पर आता हूँ। और हिंदी आपका सब्जेक्ट है? ओके, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है हिंदी सब्जेक्ट से? सर मेरी ग्रेजुएशन जो कि भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से रही, फिर उसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड में भी मेरा टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी ही रहा। ओके, कहाँ से करी आपने बीएड? बीएड सर मैंने एमपी से किया है। ओके, मध्य प्रदेश? जी सर। ओके, कितने परसेंट आए थे आपके बीएड में? 72% रहे थे सर। ग्रेट। चलिए फिर आप हमें हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये हमें बताइए अच्छे से आप। सर हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहा जाता है कि हमारे जो भारत देश है जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ओके। तो वहाँ पर जब आर्य लोग आए थे, आर्य लोग जब आए, वो सिंधु को अपनी भाषा में हिंदू बोलते थे। सा को हा प्रोनाउंस करते थे, इसीलिए वो हिंदू बोलने लगे थे। तो उसी तरह से हिंदूभाषी हम लोग बन गए। तो इसी तरह से हिंदुस्तानी और हिंदू शब्द बने, हिंदी शब्द बन गया। ओके, अच्छा, भारत के शेक्सपियर किसे कहा गया और क्यों कहा गया ये बताइए। भारत के शेक्सपियर कालिदास जी को कहा गया है। उनकी एक रचना है बहुत प्रसिद्ध, शाकुंतलम। शकुंतलम? जी, शाकुंतलम। शाकुंतलम जी, जो कि दुष्यंत और शाकुंतला के बारे में दिया है, संस्कृत में लिखी है। उसी के कारण उनको हिंदी साहित्य का कालिदास कहा जाता है। ओके। हिंदी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी भाषा को 18 भागों में बांटा गया। भाषाएं तो सर 22 हैं हमारे संविधान के अनुसार, और बोलियां 18 हैं सर। ओके, अब आपने सही बताया। पसंदीदा साहित्यकार आपके कौन रहे हैं? मेरे पसंदीदा साहित्यकार कबीरदास जी को मानती हूँ। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी के जो दोहे हैं वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। एक सही गाइड करते हैं मानव को किस तरह से जीना चाहिए, और हम लोगों को बहुत सारी शिक्षाएं भी देते हैं। कोई दोहे ऐसे एग्जांपल दीजिए हमें कुछ। बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं एक टीचर बनने जा रही हूँ तो मुझे वो टीचर वाला बहुत अच्छा लगता है। बताइए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसके अलावा एक और है जो कि मुझे बताता है कि मुझे अपने स्वभाव को कैसे अच्छा बनाना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ओके। और एक और दोहा है जो कि मुझे बहुत पसंद आता है। दोहे तो वैसे मुझे सारे ही पसंद है, लेकिन एक दोहा मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे स्वभाव को बताते हैं मेरे। दोहा कुछ इस तरह से है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन सावण बिन पानी निर्मल करे सुहाए। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, मुझे बताइए कि हिंदी विषय में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पर्सन कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला था सुमित्रानंद पंत जी को। उनकी रचना थी उर्वशी। ओके। भारत का राष्ट्र कवि कौन है? भारत के राष्ट्र कवि मैथिली सरगुप्त जी हैं। ओके। अच्छा, छायावादी युग के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, छायावादी युग आधुनिक काल जो था, आधुनिक काल को डिवाइड किया गया था कुछ पार्ट्स में। उसमें से तीसरे भाग पे यानी कि द्विवेदी काल के बाद आता है छायावादी युग। छायावादी युग को बढ़ावा देने वाले 4 मेन कवि माने जाते हैं, जैसे कि सुमित्रानंद पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा। यही छायावादी के 4 पिलर भी माने जाते हैं। ओके। डिंगल भाषा, पिंगल भाषा, ये क्या है? इसके बारे में कुछ बताइए। डिंगल भाषा, पिंगल भाषा अपभ्रंश के बाद बनी हमारी। और डिंगल भाषा जो थी अपभ्रंश और राजस्थानी दोनों को मिक्स करके बोली जाने वाली भाषा है। और पिंगल भाषा अपभ्रंश और ब्रज भाषा को मिक्स करके बोली जाती है। ओके। संविधान का 8वीं सूची में शामिल की गई भाषा कौन कौन सी है? संथाली, बोड़ा, डोंगरी और मैथिली। ओके, यहाँ नहीं आंसर, आप चिंता मत कीजिए। आदिकाल के 12 ग्रंथों के नाम बताइए। आदिकाल के 12 ग्रंथ, पहला आता है बीसलदेव रासो। ओके। विजयपाल रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, कुमार रासो और खुसरो की पहेलियाँ, जयचंद्र प्रकाश, जस चंद्रिका, जय मेघ जस चंद्रिका, विद्यापति की पदावलियाँ। शालिनी, अनुस्वार और अनुनासिक, इसमें अंतर बताइए। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार वो होते हैं
जिनको बोलते समय जिनके उच्चारण में हमारे सिर्फ नाक से ध्वनि निकलती है। ओके। और अनुनासिक वो होती हैं जिनमें नाक और मुंह से ध्वनि निकलती है। एग्जाम्पल दूँ, जैसे घंटा, आप इस तरह से फिंगर लगा के देखेंगे तो आपको महसूस होगा, जैसे हम घंटा बोलते हैं तो सिर्फ नाक से हवा निकलती, गर्म हवा निकलती है, ना कि मुंह से। और अगर हम जैसे प्रातः बोलते हैं तो हमारी नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, वो कहलाते हैं अनुनासिक। दैट्स ग्रेट। शालिनी, क्रिया विशेषण के बारे में कुछ बताइए। क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रियाओं की विशेषता बताता है। इसकी परिभाषा इस तरह से हो जाती है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ कि अंकल धीमे धीमे चलते हैं। अब उन अंकल की तो विशेषता नहीं है, ये चलने की विशेषता बता रहे हैं कि धीमे धीमे चलते हैं। तो ये कहते हैं चलना क्रिया हो गई और इसकी विशेषता क्या होगी, धीमे धीमे। तो ये धीमे धीमे शब्द वही क्रिया विशेषण कहलाता है। ओके। आप हिंदी सब्जेक्ट के टीचर क्यों बनना पसंद करते हैं? आपका स्पेशल कुछ रीज़न इसका? सर, मैं जब छोटी थी, जब मैं कॉलेज में थी, तो मेरी एक मैम थी नीलम भटनागर। तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। उनका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता था, जो सुनाती थी, पढ़ाती थी, साहित्य को, व्याकरण को इस तरह से एक्सप्लेन करती थी, मैं बहुत इंस्पायर थी। फिर इसी तरह मैं उनको कॉपी करते करते मुझे कब इंटरेस्ट आ गया और मैं कब टीचर इसके लिए बन गई, तो मुझे खुद नहीं पता लगा। अच्छा मैडम, मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय में आ रहे तो ऑल इंडिया के किसी भी कॉलेज में आपको जॉब मिल सकती है। मान लीजिए हम आपको साउदर्न एरिया में देते हैं जहाँ पर लोगों को हिंदी आती नहीं, तब आप सर्वाइव कैसे करेंगे? सर, मैं इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छे से जानती हूँ। तो मैं वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि चाहे मुझे हमारे भारत में क्या, भारत के बाहर भी इंग्लिश को अच्छे तरह से जाना जाता है। तो क्या आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे सकते हैं? बिल्कुल सर, ट्राई कीजिए। थैंक यू सर। आई एम शालिनी, माई नेम मैचेस विद माई पर्सनैलिटी, एज आई एम अ प्रूडेंट एंड कम्पिटिटिव पर्सन। आई बिलोंग टू आगरा डिस्ट्रिक्ट विच इज़ फेमस फॉर हिस्टोरिकल बिल्डिंग। आफ्टर completing my B.Ed, I have started teaching. So I have a solid experience of teaching Hindi for 7 years. I achieved some certificates regarding NTT, IGT, etc. Great. My hobbies are teaching, reading historical books, and watching biographical movies. Okay. And I am a jovial person and team spirit lady. My friends call me versatile personality because of my adjustable nature. So I like challenges. मैडम, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। मान लीजिए बच्चे ना हिंदी को बहुत लाइट लेते हैं, मीन्स उनके पास अदर सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने के लिए, तो आप बच्चों को मोटिवेट हिंदी के बारे में कैसे करेंगे, मतलब उसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे क्लास को? सर, मुझे ना पोइम जो होती है ना, पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, और जो चीज़ें ना गाने में आ जाए ना, वो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगने लगती है। तो मैं जो भी चीज़ें करती हूँ ना, एक्टिविटी के साथ कराती हूँ, तो वो बच्चों में अपने आप ही उनको इंटरेस्ट आने लगता है। तो कोई पोइम सुना सकते हैं? जी सर, ट्राई कीजिए। बिल्कुल सर। सर, मैं पोइम सुनाना चाहूँगी, 7th क्लास की पोइम है, जो कि शिवमंगल सुमन जी के द्वारा लिखी गई है। जी जी। पंछी, पोइम का नाम है पंछी उन्मुक्त गगन के। राइट। तो मैं शुरू करती हूँ सर। श्योर। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, कहीं बली है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कहीं बली है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। मैडम, मान लीजिए आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं और वो हिंदी को बहुत लाइट लेते हैं, हिंदी को कम पढ़ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत होशियार है, तो आप इन्हें इंटेलिजेंट कैसे बनाएंगे हिंदी में? बच्चे बहुत अच्छे हैं मगर हिंदी नहीं समझ सर, मैं कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ कंपटीशन वगैरह रखती रहूँ, जिससे कि उनका इंटरेस्ट बढ़े, और मैं अपने SMC यानी कि मैनेजिंग वगैरह से बोलूँगी भी कि इनके मार्क्स भी रखे जाएँ, जिससे उनका इंटरेस्ट बढ़े। शालिनी, एक हिंदी टीचर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये बताइए। हिंदी टीचर को सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ उसको सही तरीके से बोलना आना चाहिए, क्योंकि अक्सर कर देखा जाता है छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में गड़बड़ कर देते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हिंदी टीचर जो भी हैं वो ध्यान रखें कि सही प्रोनाउंस हो, उच्चारण सही हो, और साथ ही साथ हिंदी को आजकल हमारा CBSE बोर्ड होने की वजह से हिंदी को इग्नोर करने लगे हैं, बच्चे भी इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, पेरेंट्स भी इंग्लिश पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसलिए हिंदी टीचर को अपनी एक्टिविटी डालनी पड़ेगी, एक्टिविटी के थ्रू उनको पढ़ाएं। राइट। चलिए, आपने अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। ओके, कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर।